ये बड़ी ही अजीब व गरीब बात है इन दिस डे एंड एज, जो कहे जी फिटनेस का सोचना ही मना है। फिटनेस को लेकर खाने का बहुत खास ख्याल रखा जा रहा है। कल जो अफ्तारी में उनको खिलाया गया वो फिश दी थी, और उससे पहले जो बॉयल चिकन दिया था। इसके अलावा सुबह सहरी के अंदर उनको दलिया वगैरह दिया जा रहा है, ताकि के फैट वगैरह को कंट्रोल किया जा सके। 2 किलोमीटर की दौड़ होती है काकुल फिटनेस कैंप के अंदर, जहां पे आजम खान बीच में ही हार जाते हैं। जी हाँ, आजम खान 1.5 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और 20 मिनट का टाइम लेते हैं, किसके बाद उनकी बस हो जाती है, वो उधर ही बैठ जाते हैं। और जुबान आजम खान की बाहर निकल आई, जो पसीना पसीना हो गए कि भाई इससे ज्यादा मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं दौड़ सकता इससे ज्यादा। दोगले तो हैं वो सारे दोगले हैं, ठीक है। वो मोइन भाई को खुश करने के लिए कहते रहे नहीं जी फिटनेस की क्या जरूरत है, उसमें स्किल्स ही ज्यादा है। आज पता चल गया फिटनेस की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि जो दिन बचे ना काकुल के बाद, इनको गुजरावाला के अखाड़े में भेज दें। वहां पर भी जरा मिट्टी के अंदर जब ये जोर करेंगे, गुर्ज उठाएंगे ना, तो इनकी मसल पावर और बिल्डअप होगी। खाने के तो शौकीन है, वहां पे चिड़े पाए खद्दे, और आपके बाद सरदाइयां पियेंगे ना तो ताकत हो जाएगी। और आजम खान की बॉडी आपने देखी हुई है, और इतनी ज्यादा चर्बी लेके दौड़ना इतना आसान काम नहीं होता है। पाकिस्तान दुनिया भर में क्रिकेट की फिटनेस कैसी होती है। कपिल देव का एक वीडियो मेरी नजर से गुजरा। कपिल देव को हल्का क्रिकेटर नहीं है, उसने कहा कि भाई ये तरीका ही गलत है कि आप एक मशीन में 11 क्रिकेटर्स को डालें और दूसरी तरफ से निकाल दें कि इनकी फिटनेस हो गई है। हर आदमी गाड़ी की तरह होता है, हर गाड़ी की कैपेसिटी होती है। 29 खिलाड़ी खेल रहे हैं जो फिटनेस टेस्ट में शामिल हैं, एक तरह से पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हैं। उनकी तवज्जो तो शायद फिटनेस से ज्यादा इस बात पर लगी हुई है कि यार क्रिकेट ही खिला देते, कुछ बल्ले बुल्ले मार लेते, हमारा नाम भी आने का चांस बन जाता। किसी भी जो है जो करे वो कम, जो ना करे वो भी कम, मतलब एक भानमती का कुंभा बना दिया। मोहम्मद हफीज ने ये बोला था ना कि जब मैं गया था, मैं जब हेड कोच बना था और डायरेक्टर बना था, तो मुझे बताया गया ट्रेनर्स की जानब से कि मिकी आर्थर और बाबर आजम ने ये बोला है कि खिलाड़ियों की फिटनेस को आप छोड़ें, आप सिर्फ ये ध्यान दें कि खिलाड़ी परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। तो इनके फिटनेस के हवाले से कोई इतनी पूछ पाछ थी नहीं। अब हम ऐसा ट्रेनर और फिजियो लेकर आ रहे हैं जो फिटनेस पर खास तवज्जो दे, लेकिन मसला वही है कि ये कैंप तो 15 दिन का है। 15 दिन के बाद लड़कों को यकीनी तौर पर उनकी परफॉर्मेंस पे भी बेहतर। 2 किलोमीटर की दौड़ होती है काकुल फिटनेस कैंप के अंदर, जहां पे आजम खान बीच में ही हार जाते हैं। जी हाँ, आजम खान 1.5 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और 20 मिनट का टाइम लेते हैं, किसके बाद उनकी बस हो जाती है, वो उधर ही बैठ जाते हैं। इस कंपटीशन के अंदर इरफान खान नियाजी जो कि कराची किंग्स से खेलते थे पीएसएल के अंदर, वो कामयाब हुए। उन्होंने 6 मिनट तो कुछ सेकंड के अंदर फासले को तय किया, नंबर 1 के ऊपर वो है। फिर मोहम्मद रिजवान ने 8 मिनट समथिंग सेकंड के अंदर फासले को तय किया। मेहरान मुमताज ने भी 8 मिनट कुछ सेकंड लिए। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, शादाब खान और बाकी खिलाड़ियों ने 9 मिनट का टाइम लिया। बाबर आजम इस टेस्ट का पार्ट नहीं थे, क्योंकि बाबर आजम ने अभी तक काकुल कैंप को ज्वाइन नहीं किया, वो आज कर लेंगे। इसी के साथ साथ इफ्तिकार अहमद को फटीग की वजह से उन्होंने भी इस कैंप का, जिसे कहते हैं ना, इस दौड़ का हिस्सा नहीं बने थे। तो ये अभी तक का रिजल्ट है, और आजम खान से 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो कवर अप नहीं हुआ। इसी के साथ साथ बात करें तो सिलेक्शन कमेटी ने चेयरमैन पीसीबी को नाम भिजवा दिया, स्क्वाड का भी भिजवा दिया, और इसके अंदर 2 कैप्टन के उन्होंने नाम लिखे हैं। जी हाँ, सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को एज कैप्टन रिप्रेजेंट करके स्क्वाड को भेजा पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के पास। इसी के साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी का भी नाम उन्होंने भेजा एज कैप्टन। दोपहर 2 बजे यानी रोजे की हालत में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी आज से। तो आज से टफ एक्सरसाइज है, और जहां तक खाने का है, मैंने पहले व्लॉग में भी बताया था कि खिलाड़ियों को फिटनेस को लेकर खाने का बहुत खास ख्याल रखा जा रहा है। कल जो अफ्तारी में उनको खिलाया गया वो फिश दी थी, और उससे पहले जो बॉयल चिकन दिया था। इसके अलावा सुबह सहरी के अंदर उनको दलिया वगैरह दिया जा रहा है, ताकि के फैट वगैरह को कंट्रोल किया जा सके और फिटनेस खिलाड़ी की डिस्टर्ब ना हो। डाइट का खूब उनका ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा फ्रूट चाट और चना चाट वगैरह टाइप ये जो अफ्तारी में हम लोग भी खाते हैं, वो उनको भी दिया जा रहा है। तो इस तरह का है सारा खिलाड़ियों की जो फिटनेस का कैंप जो इस तरह से चल रहा है। और आज से सख्त ट्रेनिंग उनकी शुरू होगी, जिसमें आप हर्डल रेस भी कह सकते हैं, लंबी रेस या जॉगिंग वगैरह वो भी कह सकते हैं। उसके अलावा जो स्क्वाड वगैरह और तीसरी जो आर्मी ट्रेनिंग होती है, वो दरअसल वो शुरू हो जाएगी। और वेट उठाकर जो चढ़ना होता है, ऊंचाई वगैरह, वो सब मामला आज से शुरू हो जाएंगे, और ये आगे चलते रहेंगे। और ईद तक ये जो ट्रेनिंग कैंप है काकुल में क्रिकेटर्स का, वो जारी रहेगा। और उसके बाद आपको डिटेल पता है कि न्यूजीलैंड की टीम ने ईद के बाद आना है पाकिस्तान, इस्लामाबाद। वहां पर 3 T20 मैचेस होंगे, 2 लाहौर में होंगे। उसके बाद आयरलैंड इंग्लैंड का टूर है, और फिर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप खेलने, अमेरिका और वेस्ट इंडीज का टूर करने। तो हमारे उसने खुद अपने आप को खराब किया, डाइट पे कंट्रोल ही नहीं किया। उसके बाद कुछ क्रिकेटर जो हमारे टीवी पे बैठते हैं, वो सिर्फ मोइन भाई को खुश करने के लिए, मोइन भाई से दोस्ती यारी खराब ना हो जाए, ठीक है। दोगले तो हैं वो सारे दोगले हैं, ठीक है। वो मोइन भाई को खुश करने के लिए कहते रहे नहीं जी फिटनेस की क्या जरूरत है, उसमें स्किल्स ही ज्यादा है। आज पता चल गया फिटनेस की जरूरत है या नहीं है। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट है, वो गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है कि फिटनेस की जरूरत नहीं है। तो आजम को अपनी फिटनेस बेहतर करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान टीम में आ जाएगा। मैं बोलता रहा, मुझे सारे कहते रहे ओ जी इसको आजम की क्या फिक्र, आजम के पीछे पड़ा हुआ है, हर टाइम आजम के पीछे पड़ा रहता है। मैं उसके फायदे की बात करता हूं हमेशा। मैं कहता हूं कि आप अगर अपनी फिटनेस बेहतर करोगे
हो सकता है आपका स्किल्स लेवल भी अच्छा हो जाए। जब आप अपना वेट कम करोगे तो बाउंसर भी आसानी से खेलोगे, वरना इस वेट के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आराम से पकड़ लेते हैं आप। आजम खान की बॉडी आपने देखी हुई है, और इतनी जो चर्बी लेके दौड़ना इतना आसान काम नहीं होता है। ठीक है, आजम खान को आप जो है वो किसी भी तरह जो है वो स्क्वाड का हिस्सा तो बना सकते हैं, लेकिन उसकी जो फिटनेस है ना, उसको बेहतर बनाना इतना आसान काम नहीं है। और खुद भी उससे इतनी जो फिटनेस बेहतर बनाने की नहीं होती है। उसके इंटरव्यूज में सुनता रहा, उसकी फैमिली के मैं सुनता रहा कि भाई वो जो है वो उसको जो है वो जो माइन खान है, वो जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहते हैं कि यार ये नहीं खानी है, तुमने फिटनेस का ख्याल रखना है। वो जो है वो रात को जब सब सोए होते थे छुप के जो है वो सब खा लेता है जिसको नहीं खाना है भाई। तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि उसकी फिटनेस को बेहतर करना कितना जो है वो मुश्किल काम है। बहरहाल और भी आजम खान जो है वो अगर देखा जाए तो 20 मिनट में जो है वो भी जो है ये फासला जो है वो तय नहीं कर पाए, और आजम खान जो है गिर गए थड़प करके। और ये खबर जो है पूरे पाकिस्तान में वायरल हो रही है इस टाइम, और आजम खान का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। ये बड़ी ही अजीबो गरीब बात है इन दिस डे एंड एज, जो कहे जी फिटनेस का सोचना ही मना है। मतलब आप एक स्पोर्ट में है, या तो कोई बैठा हुआ कोई टीचर या पायनिस्ट या कोई और काम होता, यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब और उसमें ये कह देना कि फिटनेस। आई होप कि बाबर आजम के भी अब ये ख्यालात बदल गए किसी तरक्की याफ्ता मुल्क की हाई स्कूल टीम में नहीं आ सकते जो फिटनेस के लेवल लड़कों के चल रहे लेट अलोन की नेशनल बिल्कुल। क्रिकेट टीम हो। देखिए, इसी वजह से हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे मुतासिर हुई कि वो फिटनेस पे तवज्जो दे नहीं रहे थे। फिर वहाब रियाज ने चीफ सेलेक्टर की हैसियत से जियो न्यूज को जो इंटरव्यू दिया, उसके बाद पाकिस्तान टीम के जो डायरेक्टर थे मोहम्मद हफीज, उसने भी इस बात की तस्दीक की कि भाई फिटनेस का कल्चर तो खत्म हो गया, यो टेस्ट तो पता नहीं आखिरी बार कब हुआ था। लेकिन 2016 के जो हमने कल जियो न्यूज पर ही फुटेजेस देखे कि पाकिस्तान जब काबुल से इंग्लैंड पहुंचा, लॉर्ड्स टेस्ट जीता, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स ने पुशअप्स लगाए, और जो ट्रेनर थे उनको सल्यूट, मिसबा उल हक, यूनुस खान और पूरी पाकिस्तानी टीम ने सल्यूट मारा और उनको उनकी जो एफर्ट्स थी उनको सराहा। तो मेरे ख्याल में ये फिटनेस का कल्चर खत्म करके एक गलत रिवायत कायम की। बहरहाल अब पाक आर्मी के अंडर है पाकिस्तानी टीम, तो देखना यह कि पाक आर्मी जो है वो वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम को तैयार कर रही है, और इससे कैंप को लगाने के बाद जो है वो यहाँ पर दिन लगाने के बाद जो पाकिस्तानी टीम की हालत कैसी होती है, क्या फिटनेस में कोई बेहतरी आती है या नहीं आती है। बहरहाल अभी तक मामलात जो है वो उतने अच्छे